एक बार फिर आपका स्वागत है शशि टॉक्स चैनल पर, जहां आप सुनते हैं प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु नानक देव जी के जीवन की एक बेहद अद्भुत कथा, जो केवल एक संत की नहीं बल्कि सत्य, भक्ति और मानवता के मार्ग की भी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। बहुत समय पहले सन 1469 में पंजाब के तलवंडी गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस गांव को आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम कालू मेहता था और माता का नाम तृप्ता देवी। ये परिवार एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित हिंदू परिवार था। बचपन से ही नानक अलग तरह के थे। जब बाकी बच्चे खेल में मस्त रहते, नानक अकेले बैठकर आसमान की ओर देखते, जैसे किसी अनदेखे से बात कर रहे हों। वे बचपन से ही बड़े शांत, सरल और गहरे सोच वाले थे। जब वे स्कूल भेजे गए तो शिक्षक ने अक्षर ज्ञान सिखाना शुरू किया, लेकिन नानक ने पहले ही दिन कहा, गुरुजी, ये अक्षर मुझे नहीं भाते। मुझे वो ज्ञान चाहिए जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। सबको यह अजीब लगा, एक छोटा बच्चा ऐसा कैसे कह सकता है। एक बार नानक अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। एक साधु वहां से गुजरा। सब बच्चे भाग गए, लेकिन नानक उसके पास जाकर बोला, बाबा जी, आप किसे खोजते हैं? साधु मुस्कुराया, बच्चे, मैं ईश्वर को खोजता हूँ। नानक बोले, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तो हर जगह है, बस ध्यान की आंखें चाहिए। उस दिन से गांव वालों को लगने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब नानक जी बड़े हुए तो पिता ने उन्हें खेती और व्यापार में लगाना चाहा, लेकिन उनका मन दुनियावी चीजों में नहीं लगता था। वे तो हर किसी में ईश्वर को देखने लगे थे। पिता ने उन्हें नौकरी भी दिलवाई, नवाब के यहाँ अन्न भंडार के रूप में। लेकिन वहाँ भी नानक जी सच्चाई, ईमानदारी और जरूरतमंदों की सेवा में ही लगे रहते। एक दिन की बात है, नानक जी सुबह सुबह नदी में स्नान करने गए, लेकिन वे वापस ही नहीं लौटे। लोग घबरा गए, समझे कि वे डूब गए हैं। लेकिन 3 दिन बाद वे वापस आए, चुपचाप। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। जब किसी ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने बस इतना कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान है। उस दिन से गुरु नानक देव जी ने प्रचार प्रसार शुरू किया। वे लोगों को धर्म के नाम पर लड़ने से रोकने लगे। वे कहते, ईश्वर एक है, उसका नाम है सतनाम। वही सच्चा है, वही पालनहार है। जब गुरु नानक देव जी जवान हुए तो उनके पिता श्री कालू मेहता जी ने उन्हें व्यापार सिखाने की कोशिश की। उन्होंने गुरु जी को 20 रुपये दिए और कहा, जाओ बाजार से गेहूं और चावल खरीदो और व्यापार करो। गुरु जी अपने मित्र बाला के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ महान संतों की सभा दिखाई दी। वे ध्यान और भक्ति में लीन थे, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वे कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि समाज में पूजनीय, ज्ञानी और आध्यात्मिक संत थे। गुरु नानक देव जी ने उस सभा को देखा और बोले, इन महान आत्माओं की सेवा करना ही सच्चा व्यापार है। उन्होंने जो गेहूं और चावल 20 रुपये में खरीदे थे, उन्हें प्रेम पूर्वक उन संतों को अर्पित कर दिया। ये कार्य उन्होंने न तो किसी मुनाफे के लिए किया, न किसी दिखावे के लिए, बल्कि यह था सच्चा सौदा, जहां आत्मा और भक्ति का लेन देन हुआ। जब गुरु जी वापस लौटे, पिता ने पूछा, सौदा करके आए? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, हाँ पिताजी, मैंने सच्चा सौदा किया है। अब उनका मन संसारिक कामों से हट चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा में समर्पित करेंगे। अब उन्होंने यात्राओं की शुरुआत की, जिन्हें हम उदासी यात्राएं कहते हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य था लोगों को दिखावा, अंधविश्वास और बाहरी पूजा से हटाकर ईश्वर की सच्ची भक्ति की ओर लाना। पहली उदासी यात्रा पूर्व दिशा की ओर। गुरु जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। जहां जहां जाते वहां के लोगों से मिलते, सत्संग करते और उन्हें समझाते कि ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, वह तो हर जीव में है। सब एक हैं। वे बनारस पहुंचे, जहां पंडित केवल शास्त्रों का पाठ करते थे, लेकिन व्यवहार में सच्चाई और सेवा की भावना का अभाव था। गुरु जी ने कहा, जो ज्ञान आत्मा को परमात्मा से न जोड़े, वह अधूरा है। लोग उन्हें हैरानी से देखते थे और कई बार उनकी बातों से आत्मचिंतन भी करते थे। गुरु जी कहते, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं तो उसी एक का सेवक हूँ जो सबका पिता है। उनकी संगत में भक्ति, सेवा और समानता का भाव था। मर्दाना जी रबाब बजाते, गुरु जी शब्द गाते और उस संगीत में एक दिव्यता बहती। इस तरह गुरु जी की पहली यात्रा केवल एक सफर नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी।
दक्षिण की उदासी, दक्षिण भारत की यात्रा। गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी आध्यात्मिक यात्रा दक्षिण दिशा की ओर की। वे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और श्रीलंका तक पहुंचे। इस यात्रा में उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। एक प्रसिद्ध घटना श्रीलंका में राजा शिवनाथ से जुड़ी है। राजा को जब ये पता चला कि एक दिव्य संत नगर में आए हैं, तो वह स्वयं उनसे मिलने पहुंचा। गुरु जी ने उसे सिखाया, राजा वही है जो दूसरों की सेवा करे, न कि घमंड में डूबकर राज करे। इस यात्रा में गुरु जी ने देखा कि लोग मंदिरों और मूर्तियों की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ईश्वर के लिए श्रद्धा नहीं है। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति हृदय से होती है, दिखावे से नहीं। पश्चिम की उदासी, मक्का और मदीना की ओर। तीसरी उदासी में गुरु जी ने पश्चिम दिशा की ओर यात्रा की। वे कंधार, बगदाद और मक्का मदीना तक गए। मक्का में जब गुरु जी थककर लेट गए और उनके पैर काबा की ओर हो गए, तो एक मौलवी ने गुस्से में कहा, अपने पैर काबा की ओर क्यों किए हैं? गुरु जी ने शांति से उत्तर दिया, मौलवी साहब, मेरे पैर उस ओर कर दो जहां अल्लाह न हो। मौलवी ने जब पैरों की दिशा बदली तो पाया कि काबा हर दिशा में प्रतीत हो रहा है। ये घटना केवल चमत्कार नहीं, एक संदेश थी। ईश्वर हर जगह है, वह किसी एक दिशा या स्थान में सीमित नहीं। उत्तर की उदासी, हिमालय, तिब्बत, कश्मीर। गुरु जी ने अपनी चौथी उदासी उत्तर दिशा की ओर की। वे कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और तिब्बत तक गए। यहाँ उन्होंने कई सिद्धों, योगियों और तपस्वियों से भेंट की। उन्होंने देखा कि लोग कठोर तप करते हैं, लेकिन मन में अहंकार भरा होता है। गुरु जी ने कहा, सच्चा योग वही है जहाँ प्रेम हो, दया हो और अहंकार से मुक्ति हो। उनकी इस यात्रा में उन्होंने ध्यान और साधना को सेवा और करुणा से जोड़ने का संदेश दिया। करतारपुर की स्थापना। अपने सभी आध्यात्मिक दौरों के बाद गुरु नानक देव जी ने पंजाब के एक शांत स्थान पर बसने का निश्चय किया और वहां करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। ये स्थान आज भी सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ गुरु जी ने स्वयं खेती की, लोगों को श्रम की महत्ता सिखाए और साधारण जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। संगत और पंगत की परंपरा। गुरु जी ने करतारपुर में दो महान परंपराएं शुरू की। एक, संगत, सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ बैठकर प्रभु का नाम जपते। दो, पंगत, सब एक पंक्ति में बैठकर बिना भेदभाव भोजन करते। इसने समाज में फैली जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और भेदभाव को तोड़ने का काम किया। जहां प्रेम है, वहीं परमात्मा है। गुरु नानक देव जी। गुरु जी की अंतिम शिक्षाएं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी ने मानवता को अमूल्य उपदेश दिए। ईमानदारी से कमाओ, किरत करो, सबके साथ बांटकर खाओ, वन छको, हर समय परमात्मा का नाम लो, नाम जपो। गुरु जी ने अपना उत्तराधिकारी भाई लहना जी को बनाया और उन्हें नाम दिया गुरु अंगद देव जी। 22 सितंबर 1539 को गुरु जी ने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनकी वाणी, विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। निष्कर्ष। गुरु नानक देव जी ने संसार को बताया कि धर्म, जाति और पंथ से पहले मानवता का धर्म है। पूजा से पहले प्रेम और सेवा है। दिखावे से पहले सच्चाई और विनम्रता है।